हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में मैं आपको सफर पे लेके चलूंगा कि भारत का ओलंपिक गेम्स यानी कि वर्ष 1900 से लेके 2016 तक भारत का क्या सफर रहा है। वर्ष 1900 से लेके 2016 तक वो कौन से खिलाड़ी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम जानेंगे कि भारत के अंदर ओलंपिक गेम्स के प्रति रुझान कैसे बढ़ा, किस व्यक्ति ने मदद की और कैसे ओलंपिक गेम्स के अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर भारत को एफिलिएशन मिला। ये सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में पार्टिसिपेट कब किया था। सबसे पहले भारत ने वर्ष 1900 में ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब उस समय आप जानते हैं वर्ष 1900 में क्या था, ब्रिटिश राज था। ठीक है। सो जिस व्यक्ति ने भाग लिया था वो एक एंग्लो इंडियन था। इसको ध्यान से सुन लीजिए, एंग्लो इंडियन। और ये व्यक्ति पहला ऐसा व्यक्ति था जो एशिया में पैदा हुआ था और जिसने ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था। इसका जन्म कहां पे हुआ था, कैलकाटा के अंदर हुआ था। अब इसका नाम की बात कर लेते हैं। इस व्यक्ति का नाम क्या था, नॉर्मन प्रिचर्ड। नॉर्मन प्रिचर्ड जिसने भारत की तरफ से, ब्रिटिश राज की तरफ से वर्ष 1900 में ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था। आगे चलकर यह व्यक्ति क्या बना, एक स्टेज आर्टिस्ट, आप एक्टर कह सकते हो। ठीक है, आगे चलकर ये स्टेज आर्टिस्ट बना। आगे हम बात करते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने भारत की तरफ से वर्ष 1900 के ओलंपिक्स गेम्स में हिस्सा लिया था। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कब हिस्सा लिया था और इसने क्या कोई मेडल जीता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसने 2 मेडल जीते थे। ठीक है, और वो दोनों के दोनों सिल्वर मेडल थे। अब आपसे ये पूछ सकता है कि यह व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित था। तो ये एक एथलेटिक था। ठीक है, ये एक एथलीट था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत ने, ठीक है, अपनी पहली टीम ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी पहली टीम, यहां पर मैं टीम वर्ड यूज कर रहा हूं, पहली टीम कब भेजी थी। तो भारत ने वर्ष 1920 में जो ओलंपिक्स हुए थे, या मैं आगे चल के बताऊंगा आपको ये कहां पे हुए थे, तो अपनी पहली टीम भेजी थी। और ये पहली टीम की फोटो है, यहां पे आप देख सकते हो। इस फोटो को मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस फोटो में जो व्यक्ति खड़े हैं सभी आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारतीयों को जो है ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेना चाहिए। इसके लिए भारत के पास खुद की एक कमेटी होनी चाहिए। तो ये आइडिया किसके दिमाग में आया, ये किसके दिमाग में आया था। ये महान जो आइडिया होते हैं ऐसे, ये महान व्यक्तियों के दिमाग में ही आते हैं। और वो महान व्यक्ति थे सर दोराबजी टाटा। एक स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ष 1919 में पूना के अंदर। और ये कहां कहां पे हुआ था, डेक्कन जिमखाना क्लब में स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। उस समय बॉम्बे के गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था लियोड जॉर्ज। लियोड जॉर्ज को इस स्पोर्ट इवेंट के अंदर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो उस समय सर दोराबजी टाटा जो है लियोड जॉर्ज को सिफारिश करते हैं कि भैया आप हमारी आगे सिफारिश कीजिए कि जो भारत के खिलाड़ी हैं, भारत के एथलीट हैं, उनको भी आप जो है ओलंपिक गेम में हिस्सा लेने के लिए भेजिए। क्योंकि उस समय ओलंपिक से जुड़ी हुई भारत के अंदर कोई कमेटी नहीं थी। तो इसलिए जो भारत के कोई भी कैंडिडेट यदि ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए जाता तो वो थ्रू जाता किसके, ब्रिटिश ओलंपिक कमेटी के थ्रू। तो लियोड जॉर्ज ने आगे सिफारिश की और इसका परिणाम ये हुआ कि फरवरी 1920 में क्या हुआ, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी उसने भारत को मान्यता प्रदान कर दी कि आपके खिलाड़ी जो है ओलंपिक गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं। तो अब ये एक कह लीजिए एक पहला स्टेप था दोराबजी टाटा के द्वारा। आगे इन्होंने क्या किया, आगे इन्होंने रणनीति तैयार की। इन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी में खुद अध्यक्ष थे और इनके साथ ए एस भागवत, डॉक्टर ए एच ए फाइज, प्रोफेसर मोदक, एस भूत और 3 अलग और मेंबर थे। तो इस कमेटी की एक मीटिंग हुई मार्च 1920 में डेक्कन जिमखाना क्लब पूना के अंदर। तो क्या डिस्कस करना था, वही कि भारत के आगे की रणनीति क्या होगी, भारत के प्लेयर कैसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे और हम कैसे जो है भारत के विभिन्न कोनों से प्लेयर्स को कैसे ला सकेंगे, हमको कैसे कैसे स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए, कैसे हम जो है भारत के हर एक स्टेट के अंदर अवेयरनेस लेके आए ओलंपिक गेम्स के प्रति। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पहली टीम वर्ष 1920 जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, कहां पे हुए थे, बेल्जियम के अंदर हुए थे। तो वहां पे अपनी पहली टीम भेजी थी। और अब देखिए, कोई भी टीम
एक देश से दूसरे देश जाती है तो भाई खर्चा तो होता है ना, फंडिंग तो चाहिए। तो इसकी फंडिंग, पहली जो हमारी टीम गई थी, यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हो, इसकी फंडिंग दोराबजी टाटा के द्वारा करी गई थी। दोराबजी टाटा ने उस समय 1920 की बात हो रही है, 8,000 रुपए दिए थे। भारतीय सरकार की तरफ से 6,000 रुपए मिले थे। और जो बॉम्बे के अंदर ऐसे अमीर व्यक्ति थे जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, उन्होंने कुल 7,000 रुपए दिए थे। तो इस प्रकार से फंडिंग टीम के लिए जुटाई गई और उनको भेजा गया कहाँ पे, लंदन। अब आप सोच रहे होंगे कि ओलंपिक गेम्स तो हमारे 1920 के बेल्जियम में हुए थे, तो इनको लंदन क्यों भेजा गया? लंदन इसलिए भेजा गया भाई क्योंकि वहां पे इनकी 6 हफ्तों की ट्रेनिंग होनी थी। तो इनको जब ये 5 जून को इन्होंने भारत छोड़ा, लंदन जाने के लिए रवाना हुए 5 जून को, और फिर ये पहुंचे लंदन में। वहां पे इनकी स्टैमफोर्ड ब्रिज स्टेडियम था लंदन के अंदर, वहां पे इनकी 6 हफ्तों की ट्रेनिंग हुई। भारत की तरफ से जो पहली टीम थी उसमें 3 एथलीट थे और 2 रेसलर थे। हालांकि हमारी जो पहली टीम थी वो खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, ठीक है। सो जो लंदन में इनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टैमफोर्ड ब्रिज स्टेडियम के अंदर, वहां पे इनके कोच थे कौन, एच पेरी। और भारत की जो पहली टीम गई थी, इस टीम के मैनेजर थे सौरभ एच भूत। और इसके अलावा इस टीम के जो मेडिकल ऑफिसर या फिर कह लीजिए आप मेडिकल एडवाइजर थे, वो कौन थे, डॉक्टर A H A फाइजी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, वापस से उसी टॉपिक पे आते हैं जो कमेटी दोराबजी टाटा के द्वारा बनाई गई थी। तो ये काम अपना करते चलेगी। और आगे वर्ष 1923 में क्या हुआ कि भारत में एक प्रोविजनल अस्थाई ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दोराबजी टाटा थे। अब क्या हुआ, इस कमेटी ने भारत के अंदर क्या ऑर्गेनाइज करवाया, ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि उस समय पेरिस समर ओलंपिक गेम्स होने थे, तो इसलिए भारत को खिलाड़ी चाहिए थे, अच्छे खिलाड़ी। तो इसलिए इस कमेटी के द्वारा ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स भारत में करवाए गए। और आगे चलकर ये जो ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स है दोस्तों, आगे चलकर यही क्या बने, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया बने, ठीक है। तो अब भारत को खिलाड़ी मिले पेरिस समर ओलंपिक जो हुआ था वहां पे जाने के लिए। सो भारत की तरफ से एक डेलीगेशन गया पेरिस ओलंपिक गेम्स के अंदर, जिसमें 7 एथलीट थे, 7 टेनिस प्लेयर थे, ठीक है। और इस टीम के जो मैनेजर थे वो थे हैरी बक, ठीक है। अब ये टीम अपना काम, ये जो कमेटी बनी थी प्रोविजनल इंडियन ओलंपिक कमेटी जो बनी थी, आगे चलकर ये अपना काम करती रही। और वर्ष 1927 में ये क्या बन गई, फॉर्मली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बन गई। सरकार से इसको मान्यता प्राप्त हो गई 1927 में। अब क्या हुआ, 1927 के ही वर्ष में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी उसने भी क्या किया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को मान्यता प्रदान कर दी। इस मान्यता प्रदान करने का मतलब क्या था कि अब जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो भी इंडिया के खिलाड़ियों को डायरेक्ट ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करवा सकता है, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जरिए अपने खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स में भेज सकता है। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों हॉकी टीम की। यदि आप सफर पढ़ रहे हैं या फिर जान रहे हैं इंडियन ओलंपिक्स का 1900 से लेकर 2016 तक, तो यदि आपने हॉकी से रिलेटेड नहीं पढ़ा है, हॉकी टीम से रिलेटेड नहीं पढ़ा है, तो आपने अधूरा इतिहास पढ़ा है भारत का ओलंपिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम की, ठीक है। सो भारतीय हॉकी टीम बनने से पहले इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हुआ करता था वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। जब भारत में हॉकी आई, सॉरी, जब भारत की जो टीम तैयार हुई थी हॉकी की, ठीक है, तो उसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जब सदस्य बना, तो ऐसा सदस्य वो पहला नॉन यूरोपियन देश था, या फिर कह लीजिए पहली ऐसी नॉन यूरोपियन टीम थी जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हिस्सा बनी थी। अब क्या हुआ, वर्ष 1928 में ओलंपिक गेम्स होने थे। वर्ष 1928 में हमारी टीम पहली बार, यानी कि जो हमारी हॉकी टीम थी वो पहली बार ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए गई थी, और पहली ही बार में वो गोल्ड मेडल लेके आई। अब गोल्ड मेडल का ऐसा चस्का भारतीय हॉकी टीम को लग गया कि वर्ष 1928 से लेके वर्ष 1960 तक गोल्ड मेडल लाने का सिलसिला नहीं रुका। लगातार हम 6 गोल्ड मेडल हॉकी के जो है ओलंपिक गेम्स में लेके आए। और भारत का जो स्कोर था 126 टोटल हमने मैच खेले थे, जिसमें से 76 हमारी टोटल विनिंग, 77 टोटल हमारी विनिंग थी, 77 मैच हमने जीते थे। और आज तक का ये सबसे सफल इतिहास है ओलंपिक गेम्स के अंदर हॉकी टीम का, ठीक है। और यही वो दौर था जिसे हम हॉकी का गोल्डन एरा कहते हैं। 1928 से लेके 1960 तक का ये गोल्डन एरा था। इसके बाद हमने गोल्ड मेडल और भी जीते, 56, 1952, 56, 64, 1980 में। तो टोटल 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 8 गोल्ड मेडल हम हॉकी में ओलंपिक गेम्स में जीत चुके हैं और ये हमारा एक गोल्डन एरा था भारतीय हॉकी टीम के लिए। यही वो गोल्डन एरा था जिस समय बलवीर सिंह जैसे हॉकी प्लेयर हुआ करते थे, बाबू ध्यानचंद जैसे हॉकी प्लेयर हुआ करते थे। अब हम बात कर लेते हैं रिसेंट की। रिसेंट का मतलब मेरा ये है कि अब जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो है 2018 के जो ओलंपिक गेम्स हुए, 2012 के जो ओलंपिक गेम्स हुए, 2016 के जो ओलंपिक गेम्स हुए। अब जानते हैं 2020 के तो ओलंपिक गेम्स जो है पोस्टपोन हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो इसीलिए 2008 के ओलंपिक गेम्स की हम बात कर लेते हैं। उसमें क्या स्टैट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि भारत के पहला ऐसा शूटर जिसने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था कौन था? वो था वर्ष 2018 के बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाला अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि पहला ऐसा भारतीय जिसने बॉक्सिंग के अंदर भारत को मेडल दिलाया, कौन सा मेडल दिलाया? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ठीक है, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था विजेंदर सिंह। आगे हम बात करते हैं वर्ष 2012 के समर ओलंपिक्स की। अब इसमें क्या स्टैट्स हमको याद रखने हैं। इसमें आपसे पूछ सकता है कि पहला ऐसा इंडियन कौन सा है जिसने मल्टीपल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं। और अब आप ऐसा कहोगे सर ऐसा तो नॉर्मन प्रीचर्ड है। नॉर्मन प्रीचर्ड जो ओलंपिक्स 1900 में हिस्सा जिसने लिया था उसने दो मेडल जीते थे ना। लेकिन यहाँ पे मैं प्योर इंडियन की बात कर रहा हूँ। जो नॉर्मन प्रीचर्ड था वो तो एक एंग्लो इंडियन था, वो तो सिर्फ भारत में पैदा हुआ था। ठीक है, तो उनका नाम है दोस्तों, जो खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ वो है सुशील कुमार। सुशील कुमार पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने मल्टीपल इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते हैं, सॉरी मल्टीपल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं। पहला इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में, और दूसरा इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल वर्ष 2012 में जो समर ओलंपिक गेम्स हुए थे। और इनकी खेल कौन सा है? ये क्या है? एक रेसलर है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 2012 की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 2012 के अंदर पहला ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन के अंदर किसने दिलवाया था? साइना नेहवाल ने दिलवाया था। और ये भारत की कंट्रीज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन। ओलंपिक मेडल बैडमिंटन के अंदर लाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? साइना नेहवाल। अब हम बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। ये भी पूछ सकता है आपसे भारत की पहली ऐसी वुमेन जिसने बॉक्सिंग में भारत को मेडल दिलवाया था, ओलंपिक मेडल दिलवाया था, तो वो कौन थी? मैरी कॉम। कौन सा मेडल इन्होंने जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब हम बात कर लेते हैं 2016 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे। ठीक है, उसमें 118 एथलीट भारत की तरफ से गए थे, लेकिन मेडल कितनों ने जीता? 2 ने। पहले कौन थी? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक क्या है? एक रेसलर है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद जो शटलर है पीवी संधू, यानी कि जो बैडमिंटन से जुड़ी है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। अब पीवी संधू का ये जो क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या बन जाता है? आपसे पूछ सकता है कि भारत की सबसे यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट कौन सी है? तो इनका नाम आता है पीवी संधू, क्योंकि जो इनके डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो 1995 है और 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया, तो इसलिए ये यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। ठीक है, ये आपका जो ओवरऑल आज तक के जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसका स्टेट्स है हमारे मेडल्स का। देखिए हॉकी में हम 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद हम शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं जो कि अभिनव बिंद्रा ने दिलवाया था। इसके अलावा हमने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। टोटल हमारे पास 9 गोल्ड मेडल हैं। सिल्वर हमारे पास टोटल 7 हैं। ब्रोंज हमारे पास क्या है? 22 हैं। टोटल हमारे पास कितने मेडल हैं? 28 हैं। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो मेडल में ओलंपिक गेम्स के सपोर्ट में हमारा स्थान कौन सा आता है? 53वां। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कैसा आपको वीडियो लगा मेरे को बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।